ऑलराइट, वेलकम एवरीवन। हमारी आज की कॉल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन है व्हाई न्यूट्रिशन मैटर्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें पता होना चाहिए कि क्यों हमें न्यूट्रिशन चाहिए, क्यों हमें अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आजकल। सो we're just gonna share the slides and फिर हम शुरू करते हैं। All right. Okay, so why nutrition matters? क्यों हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में। सो आज हम इसके बारे में इन डेप्थ बात करते हैं। तो आज हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम एक मिथ बास्टिंग एक्सरसाइज करेंगे, राइट, जिसमें कि हम डिफरेंट फैक्ट्स चेक करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे, एक न्यूट्रिशन गैप होता है, न्यूट्रिशन गैप के बारे में हम बात करेंगे। एंड देन हम सिंपल सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि हमें क्या सॉल्यूशंस चाहिए एक हैप्पी हेल्थी लाइफ जीने के लिए। सप्लीमेंट्स का क्या रोल है इस सब में। एंड देन हमने क्यू युसाना के साथ पार्टनर किया है। उसके बाद हम Q&A सेशन करेंगे जिसमें कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटी सी गेम खेलते हैं। वेट, लेट मी सेट दिस अप। एक छोटी सी हम गेम खेलते हैं जिसमें आपको आंसर्स देने हैं। ओके, सो वेट, ओके, आई हैव ओपन द चैट फॉर एवरीवन। सो इसमें आपको अपने आंसर्स टाइप करके डालने हैं। हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपने अपना आंसर डालना है एंड देन वील सी कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो नंबर वन मिथ। अब हमें नहीं पता कि ये मिथ है या इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स, राइट। सो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है। ट्रू और फॉल्स? ओके, आंसर्स आ रहे हैं। ट्रू, फॉल्स, यस, आहा, आहा, आहा। ओके, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। ओके, इट्स अ मिक्स। इट्स अ मिक्स ऑफ yeses and trues and false. Let's see कि इसका actual आंसर क्या है। false. So normally हम क्या करते हैं, दिस इज नॉट, इट माइट नॉट बी फॉर एवरीवन, बट जरूरी नहीं है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो ही सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप सुबह फास्टिंग भी करते हैं, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि आप फास्ट ब्रेक कर रहे हो अपना जो रात का फास्ट है, राइट। हम नॉर्मली फॉर मेन हम कहते हैं कि आपको हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करते हो तो आपको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे एंड आई विल गो थ्रू दीज। एंड वुमेन को हम कहते हैं कि आप ऑल्टरनेट डेज पे इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। तो इसका क्यों हम कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, जिसमें कि आप सुबह अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, कुछ नहीं खाते हो एंड देन सीधा लंच खाते हो। एंड इसका ये भी मतलब है कि सुबह उठ के चाय के साथ बिस्किट बिल्कुल भी नहीं लेना है। दैट कंप्लीटली डिफीट्स द पर्पस, ठीक है। सो सबसे पहले इसका जो बेनिफिट होता है वो है वेट मैनेजमेंट। अगर आप अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप कर देते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कैलोरी इनटेक है वो कम हो जाएगी। उससे ऑटोमेटिकली आपके वेट लॉस एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। ये जो कैलोरी डेफिसिट है
ये आपका हेल्थी वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा, एंड इसके अलावा इसके और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। नॉर्मली अगर आप सिर्फ वैसे ही अपनी कैलोरीज कम करते हो, दैट कैन बी डिफिकल्ट, तो ये एक इजी सॉल्यूशन है। नंबर 2, इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो जो कि बेसिकली क्या होता है कि आप 14 से 16 घंटे कुछ भी नहीं खा रहे हो उस विंडो में, बिस्किट चाय ये सब आप नहीं ले रहे हो उस विंडो में, ओके। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी का इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो ज्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को एक फास्टिंग करके एक ब्रेक दे देते हैं हर रोज, वो उस वक्त सारा रिपेयर प्रोसेस शुरू कर लेती है, राइट। तो इससे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा बेटर रेगुलेट भी हो सकते हैं, एंड डायबिटीज का जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका रिस्क भी कम हो जाता है। नंबर 3, इनहैंस्ड फैट बर्निंग। तो जब आप फास्टिंग करते हो ओवरनाइट एंड मॉर्निंग आवर्स में भी, जब आप एक्चुअली सुबह उठ के चलने फिरने लग गए, उस वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो ग्लाइकोजन स्टोर है, जो कि हमारी नॉर्मली बॉडी की हमेशा प्रेफरेंस रहेगी कि वो शुगर को यूज करे एनर्जी बनाने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे अगर मैंने चावल ना खाए, रोटी ना खाई तो एनर्जी कहाँ से आएगी। अगर ना खाया ये सब तो एनर्जी आपकी आएगी आपकी बॉडी के फैट स्टोर से, ओके। तो उससे आपका फैट बर्निंग, अभी वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वेट लॉस में क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप अपनी कैलोरीज ड्रॉप कर देते हो तो अक्सर आपका मसल भी लूज हो जाता है, एंड वाटर वेट, सबसे पहले लोगों का वाटर वेट लूज होता है, उसको एक्चुअली वेट लॉस नहीं माना जाता। लेकिन अगर आपकी फैट परसेंटेज, जो आपका मोटापा है बॉडी में, जब वो कम होता है तो उसको हम कहते हैं कि फैट बर्निंग। तो इससे क्या होता है, जब आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आपको ओवरनाइट जो बॉडी है उसका शुगर का जो स्टोर है, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद बॉडी सिर्फ फैट को यूज करेगी एनर्जी बनाने के लिए, एंड क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपकी खुद की बॉडी में जो फैट है वो उसको लेके उसकी एनर्जी बनाएगी, एंड सो इसके साथ फैट लॉस भी प्रमोट होता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। तो इससे एक और चीज जो हो जाती है वो है एक एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो अगर ये मेन स्पेशली वो मसल्स बनाना चाहते हैं कि उनकी बॉडी ज्यादा मस्कुलर हो, वुमेन भी आजकल चाहती हैं कि एटलीस्ट हमारी बॉडी टोन्ड होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हमारी बॉडी में मसल मास होता है उतना ही ज्यादा हम फिट रहते हैं, एंड हमारी बॉडी उतना ही अच्छे से कैलोरीज को यूज करती है, राइट। तो जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, जिससे कि फैट अच्छे से बर्न होती है, मसल ग्रोथ करता है। अब अगर यहाँ पे कोई वुमेन है तो आपको मैं ये बता दूं कि इससे आपके मेन जैसे मसल नहीं होते, ये स्टीरॉइड वाला काम नहीं करता है, ये एक हेल्थी जैसे आपकी बॉडी में नेचुरल मसल होना चाहिए वैसे होता है, एंड ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। सिंप्लीफाइड रूटीन एंड कन्वीनियंस, इसके साथ एक और चीज भी होती है कि आपको सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़ता है कि अभी ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, आपको स्किप ही करना है तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। एंड आई नो कि शुरू शुरू में हमें लगता है कि ओ माय गॉड हम कैसे कर पाएंगे, लाइक भूख लगेगी एंड बहुत ही मुश्किल होगा, बट ओवर टाइम आप देखोगे कि एक्चुअली एक हफ्ता लगता है इसको यूज टू होने में, उसके बाद आप इजीली कर सकते हो। एंड इसके साथ हमारे कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी हैं, जो कि है हमारे ब्रेन के लिए। तो फोकस ज्यादा बेटर, क्लैरिटी ज्यादा बेटर, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। सो
अभी भी इस चीज पे और रिसर्च, हमारे तो इनफैक्ट इंडिया से ही फास्टिंग आई है, राइट? हमारे तो जनरेशन से जो योगी हैं वो भी बताते हैं कि फास्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। इट्स अ बिग पार्ट ऑफ हमारे कल्चर में, राइट? योगा कल्चर का ये बहुत बड़ा पार्ट है जो फास्टिंग है। सो एक रीजन ही है, राइट, कि इतने थाउजेंड्स ऑफ सालों से योगी ये चीज करते आ रहे हैं। एंड यू वो क्यों करते हैं, राइट? क्योंकि उसका हमारी बॉडी के लिए ओवरऑल एक बहुत ही पावरफुल बेनिफिट होता है। एंड जिस तरीके से नॉर्मली कहते हैं कि आप पूरा दिन कुछ ना खाओ, वो मुश्किल बहुत हो जाता है। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, क्योंकि जब आप 16 घंटे का फास्ट कर लेते हो तो अब आप तब आपकी बॉडी एक रिपेयर स्टेट में आ जाती है, जो कि बहुत पावरफुल है। तो वुमेन के लिए हर दूसरे दिन, मेन के लिए हर रोज, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट, कार्ब्स मेक यू फैट, ट्रू और फॉल्स? चैट में डालिए प्लीज। क्या कार्ब्स आपको मोटा करते हैं या नहीं? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ओके, वेल्स, कीप गोइंग, कीप गोइंग। ओके, mixed response, mostly true. Yeah. Okay, so let's see कि इसका क्या आंसर है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली दोनों है। कार्ब्स मेक यू फैट, इसका यस भी है और नो भी है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब वो अपना वेट लूज करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो नो कार्ब डाइट पे चले जाएंगे। बट वो हमारे लिए इतना सेफ नहीं होता। नेक्स्ट डीप। या बिकॉज क्यों? क्योंकि जो कार्ब्स हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल हैं। अब अगर इसेंशियल नहीं होते तो नेचर में पाए ही ना जाते, राइट? क्योंकि अगर हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो जो सारी सब्जियां होती हैं, फ्रूट होते हैं, ये एक्चुअली सब कार्ब्स के अंडर आते हैं। तो सब्जियां फ्रूट तो हमें खाना इम्पोर्टेंट है ना, वो तो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। तो कार्ब्स हैं जो सर्टेन अमाउंट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली विमेन के हॉर्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर विमेन क्या करती हैं, वेट लूज करने के लिए बिल्कुल ही कार्ब्स बंद कर देती हैं। वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है एंड हमें वैसे नहीं करना चाहिए। इसका हम एक बेटर तरीके से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि देर आर सर्टन फंक्शंस जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कार्ब्स के साथ ही होते हैं। अगर कार्ब्स नहीं है तो वो फंक्शंस हमारे नर्वस सिस्टम में नहीं होते। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो जब आप कार्ब्स खा रहे होते हो, अक्सर क्या करेंगे लोग जब उन्होंने वेट लूज करना है, वो बहुत सारा प्रोटीन खाने लग जाते हैं, कार्ब्स बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। लेकिन आपकी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एंड आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए कार्ब्स चाहिए। तो जब आपकी बॉडी को वो नहीं मिलता है तो वो एक्चुअली उस प्रोटीन को कार्ब्स की तरह यूज करने लग जाती है, राइट? सो अगर आप कार्ब्स खा रहे हो, ठीक तरीके से खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटीन है जो आप खाते हो अपने डाइट में, वो आपकी बॉडी में मसल मास, जो आपके मसल्स हैं, उनको बिल्ड और मेंटेन करने में यूज हो जाता है, जो कि उसका एक्चुअल फंक्शन होता है, राइट? सो कार्ब्स कैसे खाने चाहिए? कार्ब्स हमें खाने चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो कि होते हैं लो ग्लाइसीमिक। लो ग्लाइसीमिक मतलब वो कार्ब्स जो कि हमारी ब्लड शुगर ऐसे स्पाइक नहीं करते हैं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सिंपल कार्ब्स जो कि हाई ग्लाइसीमिक होते हैं, अक्सर जब हम उस टाइप के कार्ब्स को खाते हैं तो क्या होता है, ब्लड शुगर ऐसे स्पाइक करता है। फिर हमें अभी आपको दिखाते हैं इंसुलिन ब्लड रोलर, ब्लड शुगर रोलर कोस्टर हम इसको कहते हैं। सो दैट व्हेन यू सी इट यू विल बी लाइक कि ओ माय गॉश, लाइक ऑफ कोर्स। अब आप अगर ये देखिए, ये है ब्लड शुगर रोलर कोस्टर,
ठीक है। तो आप अगर कोई भी कार्ब जो है लो, जो हाई ग्लाइसीमिक है, सो फॉर एग्जांपल हाई ग्लाइसीमिक कार्ब्स कौन से होते हैं? वो होते हैं मैदा, मैदे की बनी हुई रोटी, नान, जो नॉर्मल से वाइट राइस होते हैं, वो सिंपल कार्ब्स माने जाते हैं। ये वो फूड्स हैं जब आप उसको खाते हुए ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में शुगर बन जाता है एकदम से, राइट? सो बिस्किट्स हमारे कल्चर में सुबह उठ के चाय के साथ बिस्किट तो सब ही खाते हैं, राइट? तो बिस्किट्स, पास्ता, ब्रेड, मैदे का कुछ भी बना हुआ, समोसा, ये सब चीजें जो हैं, इन्हें हाई ग्लाइसीमिक कार्ब्स कहा जाता है, सिंपल कार्ब्स कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसको खाते हो तो ये होता है आपके साथ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो रेड लाइन है, राइट? ये यहाँ पे अगर आप सुबह उठे हो, आपने सुबह उठ के चाय के साथ 2 बिस्किट खा लिए, तो क्या होगा? आपका जो इंसुलिन है एकदम से स्पाइक करेगा। आप देख रहे हो ना, ये रेड लाइन एकदम से ऐसे ऊपर को गई है, तो आपका ब्लड शुगर एकदम स्पाइक करेगा। जो ब्लड शुगर है, अब आप सोच सकते हो कि अगर ब्लड शुगर बन गई तो वो हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, इसीलिए हमारी बॉडी उसी वक्त इंसुलिन बनाती है। तो हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन बनाएंगे, यहाँ पे जब टॉप पे आपका ब्लड शुगर आ गया तो उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया है। तो उसको नीचे ले आएंगे तो वो क्या होता है, एक नॉर्मल ब्लड शुगर से ज्यादा नीचे आ जाता है। जो ये आपकी ग्रीन लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे स्लाइड पे, वो आपका नॉर्मल ब्लड शुगर है। जब आपने ऐसे स्पाइक कर दिया, वहां पे आके इंसुलिन बना, एंड फिर वो इंसुलिन ने नीचे कर दिया ब्लड शुगर नॉर्मल से, यहाँ पे आके हमारा होता है ब्लड शुगर क्रैश। जब हमारा ब्लड शुगर क्रैश होता है यहाँ पे, तब हमें क्रेविंग्स होती है कि ओ मुझे मुझे कुछ मीठा चाहिए, या फिर मुझे कुछ ज्यादा नमकीन चाहिए, समोसा खाना है, मुझे आ, परांठा खाना है अभी के अभी, या मुझे केक खाना है, बिस्किट ला दो, राइट? ब्लड शुगर क्रैश हो गया, आपका मूड ऑफ हो जाता है, यू गेट क्रैंकी, फोकस नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि एकदम ऐसे चक्कर आ रहे हैं कि अरे ब्लड शुगर लो हो गया, ठीक है ना? तब आपको एकदम ब्लड शुगर लो होने की वजह से क्रेविंग होती है। आप फिर कुछ मीठा खा लेते हो, बिस्किट मंगाओ, कुछ मीठा खा लो, समोसा खा लो, कुछ भी ऐसा खाओगे आप जल्दी से जल्दी, फिर आपका ब्लड शुगर ऐसे ऊपर जाएगा, दोबारा चला गया, दोबारा बॉडी ने, पैंक्रियाज ने दोबारा इंसुलिन बनाया कि ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है, इसको नीचे लाओ। वो फिर नीचे ले आया, फिर बेस लाइन से ज्यादा नीचे ले आया, राइट? वहां पे जाके फिर ब्लड शुगर क्रैश हो गया, फिर आप दोबारा, आपको क्रेविंग हुई, फिर आपने कुछ मीठा खाया, तो पूरा दिन ये चलता रहता है, ठीक है? सो आप सबसे पहले दिन में क्या खाते हो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुबह उठते ही बिस्किट और चाय ले रहे हो, आपको, मोस्ट पीपल थिंक कि हमें क्रेविंग बहुत होती है तो मेरे अंदर विल पावर नहीं है, क्या करें? एक्चुअली विल पावर का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इसका सब कुछ जो लेना देना है हमारी ब्लड शुगर के साथ है। अगर ब्लड शुगर स्पाइक होगी तो ड्रॉप होगा ही, इंसुलिन की वजह से ड्रॉप हो गया तो क्रेविंग होगी ही होगी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम सबसे पहली चीज सुबह खाते हैं वो हमें हाई प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ऐसी कोई चीजें लेनी चाहिए। अब यूसाना के पास बहुत सारे अच्छे शेक्स भी हैं, दे आर अमेजिंग, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप चपाती खाते हो तो उसमें ज्वार का, जिसे हम सोरगम भी कहते हैं, ज्वार का आटा आधा आधा, जो होता है होल ग्रेन आटा मिलता है ना, उसमें आधा ज्वार और आधा होल ग्रेन अगर आप डाल के खाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो रोटी है, परांठे हैं, उसमें ज्यादा फाइबर आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपको नॉर्मल एनर्जी देगा। ब्राउन राइस, व्हाइट राइस की जगह अगर आप वो ले लेते हो, ब्राउन राइस ले लेते हो, उसमें फाइबर ज्यादा होता है। तो जब आप कार्ब्स की बात कर रहे हो, आपको हमेशा ये सोचना है कि जिस चीज में ज्यादा फाइबर होगा उससे आपका ब्लड शुगर
नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सो वेज करीज, वेज पुलाव, ये सब जब आप बना रहे हो तो आपको इसको सोच के आप उस तरीके से बना सकते हो। आपको पुलाव खाना अच्छा लगता है, आप ब्राउन राइस से बना सकते हो, अम, ताकि उसका फाइबर लेवल ज्यादा हो। एंड देन सैलेड्स, बहुत सारी, अब सैलेड्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो सब हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड ये भी कार्ब्स हैं, लेकिन ये लो ग्लाइसीमिक कार्ब्स हैं, इससे ब्लड शुगर नहीं होता है स्पाइक, राइट। सो ये खाना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको चाट खानी पसंद है, आप चना चाट खा सकते हो। चने, चनों में प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा है। योगर्ट, अभी दही बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, राइट। एंड चाय की जगह आप हर्बल टी ले सकते हो। अगर आप, एक चीज है, अगर आपको सुबह उठ के चाय के साथ बिस्किट लेना पसंद है, अगर आप कुछ दिन हर्बल टी की आदत डाल लेते हो, हर्बल टी के साथ बिस्किट नहीं जाता है। एंड सो आप उसको, जो हर्बल टी है उसके साथ आपकी बिस्किट की आदत जरूर छूट जाएगी, ठीक है ना। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रैश डाइट्स आर सेफ फॉर मी टू ट्राई। अब बहुत सारी आप इंटरनेट पे देखते ही हो, गूगल पे भी होती है, इंस्टाग्राम पे भी होती हैं, क्रैश डाइट्स सब जगह आपको मिलती हैं। क्या क्रैश डाइट्स हमारे लिए सेफ है या नहीं? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कम ऑन, चैट में शेयर करो, आई वांट टू सी कि किस, क्या क्या आपका थिंकिंग क्या है इस पे। ओके, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके गुड, मोस्टली सबका फॉल्स ही है आंसर। राइट, लेट्स सी। फॉल्स, यूर राइट। इसका जो क्रैश डाइट्स होती हैं, अक्सर इनमें क्या होता है, अक्सर आप कोई डाइट देखोगे कि ओ, एक बार आई रिमेम्बर, मैं यहाँ पे आई हुई थी इंडिया, एंड एक नई डाइट चली थी, मिल्क एंड बनाना वाली, कि आप एक हफ्ता मिल्क और बनाना खाओ एंड उससे आपको वेट लूज हो जाएगा इतने किलो, एंड आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड लोग कर रहे थे। इसको हम कहते हैं क्रैश डाइट। जो ये कॉफी वाला कुछ चल गया, ये नई चीज चल गई, आप ये चीज ऐसे खा लो, ये जो होती हैं ये होती हैं क्रैश डाइट्स, ठीक है। ये, इनका क्या प्रॉब्लम है कि जब आप इस तरीके से कोई भी तरह की डाइटिंग करते हो, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, क्यों क्यों नेचर में इतनी सारी सब्जियां मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रंगों की मिलती हैं, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन, उतने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन की जरूरत है, राइट। क्रैश डाइट्स में क्या होता है, क्योंकि आप एक ही तरीके का कुछ खा रहे हो, उससे कैलोरी डेफिसिट हो जाता है, एंड आपका वेट भी लूज हो जाएगा, मोस्टली वो वाटर वेट ही होता है। मसल मास भी लूज हो जाएगा, जिससे कि अगली बार जब आप नॉर्मल खाना खाना शुरू करोगे, आपका एकदम वेट पुट ऑन होगा, एंड उससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें, मैंने एक डाइट की थी, मेरा 10 किलो वेट भी लूज हो गया, जब छोड़ी तो उसके बाद सारा आ गया, इनफैक्ट उससे ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, लेकिन ऑल्सो मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, अभी मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे हूँ, या फिर कोई और प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम हो गई। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि इनको अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो ये हमें रिस्क अपनी हेल्थ के साथ कभी भी नहीं लेना है। वी शुड नेवर टेक दैट रिस्क। कोई भी आपको जो मर्जी कहे कि ये क्रैश डाइट बहुत ही अच्छी है, हमें बैलेंस्ड फूड खाने का काम करना है, हमें क्रैश डाइट नहीं करनी है। हमें सीखना है कि हम हेल्दी खाना कैसे खा सकते हैं। हमें ये नहीं करना है कि उठ के कुछ भी, कोई भी नई डाइट आई जल्दी से वेट लूज, वो एक क्विक फिक्स जो जितनी बार भी करोगे इसका नुकसान ही होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। You can get all your nutrients
from your food as long as you eat. Okay. कि आपको जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको अपने खाने से मिल जाते हैं एज लॉन्ग एज आप हेल्दी खाना खा रहे हो। क्या आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके आपकी बॉडी को चाहिए, क्या आपको वो हेल्दी खाने से मिलते हैं या नहीं? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, फॉल्स, 40% ट्रू, फॉल्स, ओके, या, ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। फॉल्स। अनफॉर्चुनेटली हम अभी कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें आजकल हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें सिर्फ खाने से नहीं मिल सकता है। बिकॉज हम एक बहुत ही जो आजकल की हेल्थ रियलिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है। हमारे दादा परदादा के टाइम की जो हेल्थ रियलिटी थी वो बहुत डिफरेंट थी, राइट? तो उसके बारे में थोड़ी सी अब बात करते हैं। सो टुडेज हेल्थ रियलिटी क्या है? हमारी आजकल की हेल्थ रियलिटी, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग आजकल प्रीमेच्योर डेथ जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग कितनी सारी बीमारियों से गुजर रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली यूनिट में ही देख लो, आपको हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, लंग्स की प्रॉब्लम, कितनी ज्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं हमारी एनवायरनमेंट में, हमारी फैमिलीज में, राइट? अगर आप किसी से भी बात करोगे, आप उन्हें कहोगे कि आप कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, वो आपको तभी बता देंगे कि उनको क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप देखो अम, पहले जो हमारे दादा परदादा के टाइम होता था, अगर आप उन उस जनरेशन के लोगों की हेल्थ को नोट करो कि उनकी हेल्थ कैसी थी, आप देखोगे कि वो लोग, उस जनरेशन के लोग 60s में जाके उन्हें कोई बीमारियां लगती थी, 70s में जाके लगती थी, लेटर इन लाइफ लगती थी जाके। अब यंगर एंड यंगर एंड यंगर लोगों को ये बीमारियां हो रही हैं, राइट? जो स्टैट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इतना ज्यादा ये चीज बढ़ गई है, तो क्यों क्यों बढ़ गई है? लेट्स लुक एट दैट। अब आप अगर इंडिया की स्टैट्स देखो, 7 आउट ऑफ 10, 7, 10 में से 7 लोगों की डेथ होती है डीजेनरेटिव डिजीज से। ठीक है, इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, डाइजेस्टिव डिजीजेस, प्रीनेटल कंडीशंस, रेस्पिरेटरी, इतनी सारी बीमारियां। 10 में से 7 लोगों की डेथ सिर्फ इन बीमारियों से हो रही है। तो ये तो हमें सोचना चाहिए ना कि ये बीमारियां हो क्यों रही हैं, व्हाट इज द रीजन, राइट? सो क्यों क्यों ये सब होने लग गया है? अब इसका एक सबसे बड़ा जो कॉज है वो है इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब किससे होती है इन्फ्लेमेशन बॉडी में? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अब आप अगर अगर यहाँ पे देखो, टॉक्सिन्स, बैड ईटिंग हैबिट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो आजकल हमारा खाने पीने का जो तरीका है दैट इज सो डिफरेंट, राइट? स्ट्रेस इतना लोगों में बढ़ गया है, इट्स जस्ट क्रेजी। आपको बस ट्रैफिक में ही जाने की जरूरत है ये देखने के लिए कि लोग 2 सेकंड भी वेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड है, वो 2 सेकंड के लिए भी अगर उन्हें वेट करना पड़ता है, या किसी ने कट मार दिया आपकी कार के सामने, तो एकदम डर जाते हैं। लाइक नहीं, डरते नहीं है, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। दैट इज द वर्ड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। आप सोच सकते हो कि आप बिल्कुल पीसफुल हो, कोई इशू नहीं है, अपना माइंड आपका बिल्कुल काम हो, एंड ऐसा कुछ हो आपके आसपास, उसका कोई इशू, वो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आप पे। बट यही रीजन है। अब आप देखो पोल्यूशन कितना बढ़ गया है,
बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब, राइट, इन सब चीजों का जो रेडिएशन है हमारे फोन से, गैजेट से, ये सब जो है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, आप ये एप्पल देख सकते हो। अगर आप एप्पल को रख दोगे टेबल पे, आधे एप्पल पे यहाँ पे अगर नींबू लगा दोगे, आधे को ऐसे ही छोड़ दोगे, आप देख लोगे कि ये हो गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यहाँ पे जो ब्राउन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो ऐसे ही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो रस्टिंग वाला सिस्टम हो रहा है, नॉर्मली जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो प्रोसेस एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होता ही है, लेकिन अब क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट ही ऐसी है, इतना ज्यादा जो अभी हमने फैक्टर्स की बात की है उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी और बढ़ गया है और तेजी से होने लग गया है, राइट, विच इज व्हाई यंगर एंड यंगर जनरेशन इज बीइंग इम्पैक्टेड। ऑलराइट, तो इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, फ्री रेडिकल डैमेज भी इसी को कहा जाता है, राइट, एंड हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत बढ़ गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब आप ये डायग्राम ही देख लो, जो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे हेल्दी ह्यूमन सेल की फोटो है, बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे। बीच में आप देखोगे इसी इंसान को इन्होंने एक वो दे दिया जो फास्ट फूड मील होता है आपका, बर्गर, फ्राइज, राइट। अब आप देख लो कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो हेल्दी ह्यूमन सेल है उसका क्या हाल हुआ है। आधे घंटे के बाद उन्होंने सैंपल लेके देखा, ऑलरेडी पूरा सेल ब्रेक डाउन हो गया है। उसके बाद इन्होंने इसी इंसान को एंटीऑक्सीडेंट्स दे दिए, राइट, एंड आप देख रहे हो कि जो रिपेयर प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है, बिल्कुल राइट वाली स्लाइड पे। ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स ही उसके साथ लड़ सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल से। सो जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो एप्पल है वो आधा, उस पे आधा नींबू लगा के रख दिया, वो क्या है? वो एंटीऑक्सीडेंट ही है, राइट। उससे एप्पल, अब एप्पल का तो बाहर है, हमारी बॉडी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारा रेकमेंडेड डेली इनटेक है फ्रूट और वेजिटेबल्स का, वो है 8 से 13 सर्विंग्स हर रोज, एवरी डे। अगर हम लेते हैं तो जितना डैमेज एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में हो रहा है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यू आर व्हाट यू ईट, राइट। ये देखिए, क्योंकि इस वक्त हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन न्यूट्रिशन गैप भी बढ़ गया। न्यूट्रिशन गैप क्या होता है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्लाइड पे, जो इन्होंने वो किया था अर्थ समिट, अर्थ समिट में इन्होंने क्या पाया कि अगर आप यहाँ पे देखिए 1900s में, इस ये जो फ्रूट वेजिटेबल्स वाली स्लाइड है ना उस पे आप देखिए 1900s में इतने सारे मिनरल्स होते थे हमारी सॉइल में, तो आप एक सब्जी खा लेते थे आपको उससे इतना सारा न्यूट्रिशन मिलता था। अभी ये इन्होंने जब किया था तब 1997 में किया था, अब क्या हो गया? अब तो 2024 हो गया, मच मच वर्स। आप देख सकते हो कि सॉइल में कुछ भी न्यूट्रिशन बिल्कुल ही नहीं रहा, राइट। जो एशिया की सॉइल तब इन्होंने चेक की थी तब 76% डिप्लीटेड थी, तो इंडिया भी एशिया में है। तो आप सोच सकते हो कि अगर न्यूट्रिशन सॉइल में ही नहीं है, सॉइल में ही नहीं है, तो जब हम उस खाने को जिसको हम उस सॉइल में उगा रहे हैं उसमें कहाँ से आएगा, राइट। तो उसके अलावा अगर आप सोचो कि जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी खराब होती जा रही हैं, हमारे खाने पे इतना ज्यादा पेस्टिसाइड होता है, जीएमओ फूड्स आ गए हैं जो कि इंजेक्शन लग लग के बड़े किए जाते हैं, राइट।
आप सोच ही सकते हो कि उसका हमारी बॉडी पे क्या असर होता होगा। दूर दूर से खाने आने लग गए हैं, जो सीजन का फ्रूट नहीं भी है वो भी मिल जाता है, राइट। इन सब चीजों का हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है, एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है हमें जो चाहिए। सो ऑब्वियसली मैंने आपको बहुत सारे डिप्रेसिंग फैक्ट्स बताए हैं अभी राइट, बट डोंट वरी, देयर इज होप। देयर इज अ वे जिससे कि हम अपनी बॉडी को ऑप्टिमल हेल्थ में रख सकते हैं। तो इसके सिंपल स्टेप्स हैं। हम कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को दोबारा से हेल्दी बना सकते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रख के, एक्सरसाइज का। सो नंबर वन इज होल फूड डाइट, राइट। जैसे कि हमने पहले बात की थी जब हम कार्ब्स की बात कर रहे थे, बहुत सारे लाइक ऑब्वियसली फास्ट फूड बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम होल फूड डाइट, घर का खाना, होल फूड्स जैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रॉपर अच्छे अच्छी क्वालिटी का खाना बहुत जरूरी है, राइट। फास्ट फूड आपको अच्छा लगता है, इट्स ओके, वंस अ वीक इज फाइन। हमेशा 80-20 रूल फॉलो करना चाहिए। 80% आपका जो खाना है वो हेल्दी होना चाहिए, 20% कुछ भी खाओ, चीट डे, राइट। सेकंड, एक्सरसाइज रेगुलरली। जो हमारी बॉडी है ये एक्चुअली इसलिए नहीं बनी कि हम चले फिरे ना, हमारी बॉडी के लिए चलना फिरना एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बहुत इजी हो गया है कि हम सारा दिन बैठे रहें, राइट। तो इसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। आप लिटरली दिन में वॉक करना शुरू कर दो। अगर आप दिन में आधे घंटे से वॉक करना शुरू करो एंड देन धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। नंबर थ्री, रिड्यूस स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करोगे, लाइफ में जो कुछ है वो तो डील करना ही है, लेकिन मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, योगा, ये सब हमारी लाइफ में जो है हमारे नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। तो जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है हम उसके साथ ज्यादा बेटर डील कर पाते हैं। नंबर फोर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसी बातें सुन रहे हैं। आप सारा दिन न्यूज लगा के इतना ज्यादा नेगेटिव सब कुछ सुनोगे कि अरे एंड ऑफ द वर्ल्ड आ गया, वो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करता है, राइट। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो एंड अपने आप को एक पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव चीजें देखो। पॉजिटिव लोग, जो गांधी जी ने कहा था ना, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं नंबर फाइव, रिमूव टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स अब आप कैसे रिमूव करोगे, हमारे खाने पे इतने सारे पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं। तो उसका एक तरीका है, जब आप अपनी सब्जियां करते हो वॉश, उसमें थोड़ा सा विनेगर अगर डाल के आप वॉश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टॉक्सिन्स है, काफी सारा पेस्टिसाइड उससे उतर जाता है, राइट। नंबर सिक्स है सप्लीमेंट प्रॉपरली। क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जितना हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो सॉइल में ही नहीं है, तो हमें जितना चाहिए हमारी बॉडी को वो नहीं मिल रहा है। सो व्हाट डू वी डू, वी हैव टू सप्लीमेंट। ये इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि आजकल के जमाने में अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। सो व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स, हम एक्चुअली यूसाना हमने चूज किया है, वी पार्टनर्ड विद यूसाना, एंड इसके कुछ रीजंस है एंड आई विल हैंड दिस ओवर टू दीप नाउ, तो वो इस पार्ट में शी विल एक्सप्लेन दिस। Just a second.
ऑलराइट, तो हम बात करेंगे कि क्यों यूसाना को हमने चूज किया है। सो व्हाई यूसाना? This incredible cell belongs to you. But what is so incredible about your cells? When you nourish your cells properly, simple nutrients and proteins become complex systems and structures that adapt, regenerate, and grow. Working in your body day and night to do the things that make you, you. That's why at USANA, we're not just health obsessed, we're cell obsessed. Over 30 years, that obsession has been used to create products that help you care for your cells with the right nutrients in the right amounts, and to develop technologies like the patented USANA Intelligence technology with targeted health benefits that give your cells what they need to take care of you. USANA science teams meticulously research, validate, and test every product every step of the way to ensure your cells get nothing but the best. That's why thousands of professional and Olympic athletes trust USANA more than any other supplement company in the world. Using the same nutrition you can trust to nourish your family. And USANA is working to create the healthiest family on earth, a family built of people just like you, who care about the health of themselves, their community, and their planet. Working together to give back to underprivileged communities, focused on keeping our world beautiful, because healthy cells need a healthy environment to thrive. So, what is it that's so incredible about your cells? They are a part of what makes you, you. Start your own USANA story and see what the obsession is all about. ऑलराइट, जो यूसाना कंपनी है, इनका विजन है कि जो यूसाना फैमिली है वो हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ हो। सो हम यूसाना, व्हाई डू वी चूज यूसाना? हमने यूसाना को क्यों चूज किया है? जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, सो इनकी 3 लाइन्स हैं बेसिकली। देयर इज अ स्किन केयर लाइन, और सप्लीमेंट्स हैं, एंड फूड्स हैं, प्रोटीन शेक्स हैं। और तीनों लाइंस में क्या चीज़ कॉमन है कि जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही सुपीरियर हैं। फार्मास्यूटिकल ग्रेड इंग्रेडिएंट्स ये यूज़ करते हैं। 100% इंग्रेडिएंट्स जो भी लेबल पे है वो ही हर एक पिल में है। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, जिसका मतलब है उसमें कोई बाइंडर्स नहीं है, फिलर्स नहीं है, कोई और सब्सटेंस नहीं है, डाइज नहीं है, और कोई भी अननोन सब्सटेंस नहीं है। उसका ये मतलब है कि इट्स अ वेरी क्लीन प्रोडक्ट। तो आप जिस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो आपको एक्चुअली में वो मिल रहा है, एंड आपको वो रिजल्ट दिखाई देता है व्हेन यू ईट दैट, राइट? नहीं तो अगर आप कोई भी, मोस्ट ऑफ द जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं मार्केट में वो है फूड ग्रेड सप्लीमेंट्स। सो विच मीन अगर 20% जो बॉटल पे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको, अगर वो 20% प्रेजेंट हो, लाइक जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, अगर 20% ऑफ दैट इज प्रेजेंट बॉटल के अंदर या पिल्स में, गवर्नमेंट उसे पास कर देते हैं। सो विच मीन्स कि उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ ये नहीं पता कि एक्चुअल में व्हाट इफ की कोई फिलर्स हो, बाइंडर्स हो, क्वालिटी क्या है। एंड लॉन्ग टर्म, फॉर मी पर्सनली, मुझे हमेशा ये लगता है कि साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ऐसी चीज़ के, राइट? सो ये जो यूसाना के प्रोडक्ट्स हैं ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि यू कैन जस्ट सी कि जो इनकी क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई है, एंड आप हर रोज़ ले सकते हैं। मैंने इस कंपनी को 2013 में ज्वाइन किया था, इस ब्रांड को, एंड मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए इनके प्रोडक्ट्स लेते, एंड आई कैन से फॉर अ फैक्ट कि मुझे खुद को बहुत सेफ लगता है ये प्रोडक्ट्स लेते हुए, अपनी फैमिली को देते हुए, कि यस, कि जो कुछ भी लेबल पे लिखा है एग्जैक्टली वही कुछ है। दिस आर क्लीन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। सो यूसाना डिफरेंस क्या है? जो यूसाना की कंपनी, इट्स फाउंडेड ऑन साइंस पे बेस्ड है। इनकी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। एथलीट्स जो हैं वो यूसाना के प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, एंड ये यूसाना को इंडस्ट्री लीडर माना जाता है जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सो ये डॉक्टर मायरन वेंस है, ये फाउंडर हैं यूसाना के, एंड
ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। तो जब हम सेलुलर हेल्थ की बात करते हैं, जो डॉक्टर वेंस है उनको एक्सपर्ट माना जाता है ह्यूमन सेल्स में। सो जिसकी वजह से जो जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, रेंज है, हर चीज के अंदर दे फोकस ऑन सेलुलर हेल्थ, कि हमारे जो सेल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। सो फुल स्पेक्ट्रम अप्रोच। आपके पास जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है, उससे पहले प्रोडक्ट कौन सी स्टेजेस से जाता है। सो फर्स्ट रिसर्च, सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिसर्च। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आप लिटरली ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं इनकी पूरी बैकग्राउंड रिसर्च, हर प्रोडक्ट पे, इंग्रेडिएंट्स पे, रॉ मटेरियल पे, एवरीथिंग। देन फॉर्मुलेशन कैसी हो रही है इन प्रोडक्ट्स की, वो भी दे आर वेरी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है, आप देख सकते हैं खुद ही कि कैसे फॉर्मुलेट हो रहा है, कौन सी क्लिनिकल ट्रायल्स ये कर रहे हैं, उसकी भी पूरी की पूरी जो इनकी रिसर्च है, जो थीसिस है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं। एंड देन इनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, सो दैट ये क्वालिटी को मेंटेन कर सके। सो इंडिया में भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इन हाउस हो रही है। जो USANA के साइंटिस्ट है वो चेक कर रहे हैं कि जो क्वालिटी है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे कि यूएस में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, सेम एग्जैक्ट सेम क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्योर इंग्रेडिएंट्स, प्योर रॉ मटेरियल। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन हो रही है। देन थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। सो ये काफी नहीं है कि इन्होंने ये सारे स्टेप्स किए हैं कि देयर इज क्लिनिकल ट्रायल्स, फॉर्मुलेशन हो रहा है, हर प्रोडक्ट के पीछे रिसर्च है कि ये क्यों हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। देयर इज ऑल्सो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। सो जो थर्ड पार्टीज है उनसे भी चेकिंग करवाई जाती है कंटिन्यूसली, रेगुलरली, सो दैट की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो मेंटेन रहे। एंड उसके बाद आपके पास ये प्रोडक्ट आता है। सो दिस इज रियली अमेजिंग कि ये इतनी ट्रांसपेरेंट एंड सेफ कंपनी है कि व्हेन यू टेक द प्रोडक्ट्स, एक्चुअल में आपको पता चलता है कि ओके यस इट्स वर्किंग। 150+ साइंटिस्ट हैं जो USANA के साथ जुड़े हुए हैं इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उस डिपार्टमेंट में। एंड इट्स अमेजिंग बिकॉज मैंने एक्चुअली आई हैव मेट सो मेनी ऑफ द साइंटिस्ट जो USANA की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी इंग्रेडिएंट को लेके, किसी भी प्रोडक्ट को लेके। सो इस सब चीजों से मुझे बहुत ही ज्यादा सेफ लगता है कि ओके आई एम टेकिंग प्रोडक्ट्स इस ब्रांड के, बट इट्स एक्चुअली में सेफ ब्रांड है। लाइक मुझे ये नहीं सोचना पड़ रहा कि ओ माय गॉश इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, 2 years डाउन द लाइन, 5 साल डाउन द लाइन की कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, राइट। सो USANA $1 million एथलीट गारंटी भी देते हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर कोई भी एथलीट डोपिंग के लिए, बैन सब्सटेंस के लिए, जब वो उनकी जो गेम्स होती हैं, स्पेशली ओलंपिक्स एंड ऑल दिस हाई लेवल जो गेम्स होती हैं उनकी टेस्टिंग होती है, एंड अगर कोई भी एथलीट बैन सब्सटेंस के लिए पकड़ा जाए या उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, एंड इफ दैट उस चीज को वो ट्रेस कर सकते हैं बैक टू USANA खुद उस एथलीट को कॉम्पनसेट करेंगे अप टू $1 million। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये गारंटी इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पता है ताकि सो दैट की जो एथलीट्स हैं वो USANA के प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट कर सके एंड ले सकें। एंड इस टाइम ओवर 5000 एलीट ओलंपिक लेवल एथलीट्स हैं जो कि USANA के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। जितनी भी टीम्स के जो लोगोस हैं नीचे लगे हुए हैं, ये सारी टीम्स के जो एथलीट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ये USANA के प्रोडक्ट्स ही लेते हैं। और USANA के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर आल्सो लिस्टेड इन मेजर मेडिकल पब्लिकेशंस, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस US में, CPS में इन कनाडा, एंड देन MIMS में साउथ ईस्ट एशिया में। एंड जितने भी फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स, उनको लिस्ट किया जाता है इन सब मेडिकल पब्लिकेशंस में, विच इज वाई जो USANA के प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि वो भी फार्मास्यूटिकल ग्रेड लेवल से ही मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उनको भी लिस्टेड किया गया है इन सब मेजर पब्लिकेशंस में। अब हम देखते हैं इंटेलिजेंस। ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा, I'm sorry. Okay, so अब हम आते हैं न्यूट्रिसर्च कंपैरेटिव गाइड टू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ये है लाइल मैकविलियम, ये फॉर्मर कैनेडियन मेंबर है पार्लियामेंट के। एंड
इनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, लाइक पूरी कंपनी फॉर्म कर कि ये चेक करें जितने भी न्यूट्रिशनल कंपनी है, ब्रांड्स हैं मार्केट में, कि उनकी चेकिंग की जाए बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। सो यूसाना के जो नए कोर एसेंशियल्स है जो इंडिया में है इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ, उसको रियल गेम चेंजर माना जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दैट्स वाई ये कहते हैं कि इनको फुल कॉन्फिडेंस है कि यूसाना विल वंस अगेन स्टैंड आउट एज एन इंडस्ट्री लीडर। सो जो कंपैरेटिव गाइड बुक है इसमें हंड्रेड्स, ओवर 1500 सप्लीमेंट कंपनीज हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ब्रांड्स हैं जिनको इवेल्युएट किया गया है बेस्ड ऑन क्वालिटी। लेट मी शो यू। सो लेफ्ट में अगर आप देखें तो हमने कुछ ब्रांड्स को पिकअप करके यहाँ पे डाला है। सो इनको रेटिंग कैसे दी है, इनको स्टार रेटिंग दी है। 5 स्टार मीन इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, 1 स्टार मीन्स की इट्स अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट। सो यूसाना की इन्होंने जहाँ पर भी चेक किया है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में, ऑल ओवर लाइक एशिया, एवरीवेयर वेयर जहाँ पर भी इन्होंने चेकिंग की है, यूसाना का जो ब्रांड है उसको 5 स्टार प्लैटिनम प्लस रेटिंग दी गई है। सो दैट इज प्रिटी फिनोमिनल। एंड यहाँ पर इंडिया में और भी बहुत ब्रांड्स हैं जैसे हर्बल लाइफ है, एमवे है, जीएनसी भी है। अगर आप देखें उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत लो है। सो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि अब इंडिया में भी यूसाना प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। सो ये प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में लॉन्च हुए हैं। सो यूसाना के जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको पर्सनलाइज न्यूट्रिशन माना जाता है, विच मीन्स कि एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी के लिए प्रोडक्ट्स हैं यूसाना में। सो कोर एसेंशियल्स है जो वो मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल है। बायोमेगा है वो फिश ऑयल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड विटामिन डी ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ के लिए। विजन एक्स जो है वो सपोर्ट करता है आई हेल्थ को। देन प्रोफ्लेवनॉल सी 200 है, वो विटामिन सी प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छा है हार्ट हेल्थ के लिए, इम्यून हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए। कोकिनून 100 को एंजाइम क्यूटेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है जब हम एनर्जी की बात करते हैं, हार्ट हेल्थ की बात करते हैं। एंड देन प्रोकोसा जो है वो वेजिटेरियन ग्लूकोसामीन है, उसमें अमेजिंग प्रोडक्ट जॉइंट्स एंड मोबिलिटी के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए। मैग्नीकैल डी जो है वो मैग्नीशियम कैल्शियम सप्लीमेंट है, अमेजिंग फॉर बोन हेल्थ एंड मसल फंक्शन। एंड देन इंडिया में शेक्स लॉन्च हुए हैं, प्रोटीन शेक्स। 20 ग्राम्स प्रोटीन है इनमें, न्यूट्री मिल वनीला एंड चॉकलेट, 2 फ्लेवर्स में है। इनको वेट मैनेजमेंट शेक्स बोला जाता है क्योंकि ये मील रिप्लेसमेंट है, विच मीन्स अगर आपने ब्रेकफास्ट में ये शेक ले लिया देन यू विल नॉट नीड और कुछ आपको खाने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है। इसमें कार्ब्स भी है, हाई प्रोटीन्स भी हैं, एंड इसमें क्या कहते हैं, फैट्स भी हैं। सो दिस इज रियली रियली अमेजिंग। अगर आप में से किसी को भी ब्रोशर चाहिए प्रोडक्ट्स का, प्लीज मुझसे आप मुझे मैसेज कीजिए एंड आई विल शेयर इट विद यू। तो जब हम यूसाना से जुड़ने की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज, 3 वेज हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक एज प्रेफर्ड कस्टमर, दूसरा एफिलिएट कि आप प्रोडक्ट शेयरर हैं, ब्रांड इन्फ्लुएंसर हैं, देन तीसरा एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर जो कि बिजनेस बिल्डर है। इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये सेशन था हेल्थ सेशन। सो अगर आपको इन किसी भी वेज में कोई भी डाउट है, आप प्लीज रीच आउट, जिसने भी आपको इनवाइट किया है। तो प्रेफर्ड कस्टमर, जब हम आप एज प्रेफर्ड कस्टमर आप ज्वाइन करेंगे, आप प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, शेयरिंग के लिए। 10% जितने भी आपके प्रोडक्ट ऑर्डर्स हैं उन पे आप 10% सेव कर सकते हैं। देन यूसाना का लॉयल्टी प्रोग्राम है इंडिया में जो और कहीं भी नहीं है इन इंटायर वर्ल्ड, तो उसमें 10% एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं। देन अर्न प्रोडक्ट क्रेडिट्स फॉर रेफरल्स। देन एज एन एफिलिएट आप शेयर भी कर सकते हैं, आपको शेयरिंग लिंक्स मिलते हैं, आप सेव करते हैं 10% प्रोडक्ट ऑर्डर्स पे, एंड अगेन 10% मोर लॉयल्टी प्रोग्राम आपको मिलता है। एंड देन आप अर्न भी करते हैं 10 to 20% कमीशन पेड वीकली। सो एफिलिएट टू एफिलिएट, अगर आप एफिलिएट है और किसी एफिलिएट को स्पॉन्सर करते हैं तो 10% मैच हो वट एवर योर पर्सनली स्पॉन्सर्ड एफिलिएट अर्न्स, राइट।
So जब हम एसोसिएट की बात करते हैं उसमें आप बिल्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्न. So save 10% on product orders, exactly same, save 10% more loyalty program के साथ. Then जितने भी PC orders हैं, preferred customer orders हैं, उस पे डायरेक्टली आपको 10% कमीशन मिलता है, 20% कमीशन मिलता है मैच ऑफ एफिलिएट्स अर्निंग्स, एंड 20% वीकली कमीशन मिलते हैं बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी आपकी है. देन लीडरशिप बोनस है, एलीट बोनस है, ट्रिप्स है, इंसेंटिव्स हैं. सो ये बहुत ही ब्रीफली आई एम शेयरिंग दिस थिंग विद यू. तो जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, एज अ फैमिली मेंबर ऑफ यूसाना यू कैन अर्न एक्स्ट्रा 10% ऑन एनी रिपीट ऑर्डर यू प्लेस. अगर आपने आज ऑर्डर लिया है 5,000 का, यू विल पे 5,000, बट नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, एंड देन उसके नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको और 10% डिस्काउंट मिलेगा. सो दिस गोज ऑन फॉर 3 months एंड फिर से शुरू हो जाता है. So अब आप बता सकते हैं like how where are you when it comes to like you know getting started अपनी हेल्थ के साथ, अपने हेल्थ गोल्स के साथ आप कहाँ पर हैं? आप प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहेंगे, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है उसके बारे में पूछना चाहेंगे, या हमने जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया हेल्थ के बारे में उसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू शेयर, आस्क, जो भी आपने पूछना है. तो लेट्स डू दैट. Let me see. I've answered most of the questions, Deep, and we are right Okay. on time. I think we have to finish up. All right, guys, thank you so much हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए इस वेबिनार पे. एंड अगर आपको कुछ भी और पूछना हो और कोई डाउट हो, प्लीज रीच आउट एंड वी वुड लव टू हेल्प यू. So thank you so much and have an amazing weekend, amazing Sunday. And हम आपको next week देखेंगे same time at 8 p.m. with something new, something different. Thank you so much.